वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। उत्तर आपको क्या लिखना है? परावर्तन। ठीक। प्रकाश का किसी तल से, क्या? प्रकाश की किरण जो होती है ना, ऐसे किरण आती है जिस प्रकार से लेजर लाइट का जो किरण आता है लाल कलर का, उसी प्रकार प्रकाश का कोई किरण प्रकाश का किसी तल से, ठीक, तो प्रकाश जो है आती है और किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये क्या है? ये आपका तल है, ठीक, ये आपका तल है। अब प्रकाश किरण यहाँ से आई, ठीक, ये क्या है? प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, और यहाँ से वापिस चली गई, ठीक, ये वापिस चली गई। तो यहाँ पे ये टकरा के पुनः वापस जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तित हो गया ये दूसरी ओर, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ अब ये कैसे संभव होता है। तो आप कई बार देखे होंगे कि आप दर्पण से ऐसे दर्पण को पकड़कर अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के आँख में सूर्य के प्रकाश को ऐसे अपने दोस्तों के चेहरे में परावर्तित करते थे ना, वो वाला खेल एक ठो। उसी प्रकार ये होता है। दर्पण को ना प्रकाश के, मतलब प्रकाश के किरण जो आता है ना, उसी को ये मोड़ देता है। क्या? दर्पण। तो यही प्रक्रिया, तो हम प्रक्रिया जो है वही हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक। तो वही चाहिए प्रकाश का किसी तल से, मतलब हमारा तल जो है दर्पण मान लीजिए, तो उसी से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? किसी तल से टकराकर उसी माध्यम मतलब आप समझ रहे होंगे कि इधर सारे इधर ही वापस लौट गए, ऐसा नहीं। उसी माध्यम मतलब हमारा जो माध्यम होता है ना, वो दो माध्यम होता है। कौन कौन सा? एक होता है विरल माध्यम होता है दोस्तों, और एक क्या होता है? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम जैसे कि हमारा ये दर्पण है, और ये दर्पण जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। लेकिन अभी इसका यूज नहीं करना है। और हमारा ये वायु है, वायु क्या होगा? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश आती है और ऐसे विरल माध्यम में ही चली जाती है, इधर नहीं आ सकती। सिर्फ एक ही माध्यम में होता है इसका जो प्रक्रिया है, ठीक दोस्तों। तो प्रकाश विरल माध्यम में आया और विरल माध्यम में ही क्या हो गया? वापिस चला गया। तो यही प्रक्रिया क्या है? हमारा परावर्तन। और अपवर्तन क्या है? देख लीजिए, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आएगा। तो इसका आंसर, जब प्रकाश एक पारदर्शी, अब पारदर्शी क्या है उसको आप जानते ही होंगे। पारदर्शी का अर्थ है एक ऐसा वस्तु जिससे हम, यदि आप यहाँ पे खड़े होंगे तो इधर का पूरा आप सभी चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि क्या है? कांच। कांच है ना पारदर्शी। और क्या है? हमारा जो पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसको आप क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं या कैरी बैग बोलते हैं, वही है, ठीक। तो पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करता है, यहाँ पे में है दोस्तों, में, ठीक। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये क्या है? हमारा कांच है, ठीक। अब कांच जो होता है, मान लीजिए ये हमारा इतना क्या है? कांच है, ठीक दोस्तों।
ये हमारा इतना कांच है, कांच का आकार क्या है, चौकोन आयताकार जिसको बोलते हो आप, तो वही है। अब यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश का क्या आ गया, किरण। अब ये हमारा कांच है, उसमें आर पार तो होता है ना किरण, कि ऐसे टकरा के सीधा वापस चला जाएगा, नहीं, आर पार होता है ना। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे हमें ना पहले अभिलंब बनाना होता है। ये होता है एक लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब ये क्या है, हमारा प्रकाश है, ठीक, ये हमारा प्रकाश किरण है। अब ये हमारा अभिलंब है, ये लंबा। अब यहाँ से हमारा जो प्रकाश आएगा वो अभिलंब। अब ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और ये वायु है, वायु मतलब हवा, तो इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। तो ये प्रकाश किरण जो है ये पूरे विरल माध्यम से किस में जा रहा है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में कण जो है बहुत ही पास पास स्थित होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो अणु जो है सघन, जैसे कि कांच जो है वो कठोर होता है, तो इसमें जो ठोस होता है, आप ठोस के गुण आपको पता होगा कि उसमें कण जो है वो पास पास स्थित होते हैं। तब ये इसमें जो प्रकाश की गति जो है वो थोड़ा धीमी हो जाएगी, अर्थात ये अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी। प्रकाश जो है यहाँ पे देखो, ये सीधा आना चाहिए, ऐसे आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रकाश की ओर थोड़ा झुक जाता है। और मान लीजिए अब बाहर निकलेगा तो इसी के बराबर निकलेगा, पता है आपको। अब देखो ऐसे होता है, मतलब हमारा ये कोण यदि 30 अंश का है तो ये भी यहाँ पे जो निकल रहा है ना वापिस, तो यहाँ पे जो निकलेगा ना वो भी हमारा 30 अंश का ही निकलेगा। ये प्रकाश किरण ये बराबर होगा और ये बराबर, लेकिन यहाँ पे सघन माध्यम में यहाँ पे थोड़ा झुक जाता है। यदि ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगा, ठीक दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ आ गया होगा तो।